नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नालागढ़ लाइव में। आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये अपना महतपुर स्टेशन से आगे स्टेशन पड़ता है बडाड़ा। बडाड़ा स्टेशन पे बस से उतर के मैं यहाँ से मूव किया चताड़ा वाली साइड, जहाँ से शॉर्टकट रास्ता है पीरनिगाह को। यहाँ से सफ़र था मेरा बाइक के ऊपर। शॉर्टकट रास्ता जाता है बनौड़े महादेव। पीरनिगाह के लिए ये रास्ता बिल्कुल शॉर्ट है। जैसे कभी अगर आपने पीरनिगाह वाली साइड जाना हो तो यहाँ से आप सीधा शॉर्ट ले सकते हैं चताड़ा से आप सीधे ये शॉर्टकट रास्ते को लेके इस रोड पे बनौड़े महादेव, जो ऊना का सबसे प्राचीन शिव मंदिर है, ये इस रास्ते पे जो काफ़ी फेमस भी है। ये रहा बनौड़े महादेव शिव मंदिर। जय बाबा बनौड़े महादेव। ये रास्ता सीधा पीरनिगाह को जाता है। वैसे मेरा आज का जो टूर था वो था बाबा गरीबनाथ, जो कि एक बहुत ही फेमस जगह है हमारे कुटलैहड़ की, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी का एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, जहाँ पे बरसात के दिनों में इतना पानी होता है कि वो पूरे का पूरा पानी में उसका जो ग्राउंड फ्लोर है पूरा पानी में कवर हो जाता है। तो आज वहाँ पे सालाना मेला था। दूसरा मेरा एक प्लान था राजमहल जाने का। सो बीच में रास्ते में ये जगह पे आया था मैं। ये सैली वाला प्लेस है ये।
दोस्तों यहाँ से सफ़र का अगला पड़ाव शुरू था। यहाँ से रास्ता चला गया पीरगाह के लिए। इसी रास्ते से पीरगाह वाला पॉइंट जहाँ पे ये रास्ता जो शॉर्टकट है चताड़ा वाला जो मिलता है, उसके आगे ये तलाई वाला रोड है। तो तलाई बीडू, एक साइड बीडू को चला गया और दूसरा तलाई को, और ये तलाई से टर्न हो गए हम गरवासड़ा की तरफ। क्योंकि मेरा एक छोटा सा कुछ पलों का यहाँ पे ठहराव था। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ मैं आपको अभी लेके जा रहा हूँ, ये वो जगह है जहाँ पे मैंने अपना बचपन, जहाँ पे मेरे बचपन की बहुत सी यादें यहाँ इस एरिया से जुड़ी हैं। मेरा ननिहाल, ये यहाँ का बाबा परथरी मंदिर, ये जो लोकेशन है ये गरवासड़ा की है, रामगढ़ धार। यहाँ से आपको एक साइड नंगल और दूसरी साइड से आपको भाखड़ा डैम बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखता है। दोनों तरफ का नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब आप कह सकते हो कि अगर किसी का मन यहाँ इस जगह पे रुकने का नहीं हो तो इस ब्यूटीफुल व्यू को देख के एब्सोल्युटली मन लग जाएगा। ना गर्मियों में यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि बिल्कुल ठंडी हवाएं यहाँ पे चली रहती हैं, क्योंकि दोनों साइड जो है डैम का व्यू है। बट ये जो लोकेशन है ये तलाई से कम 6 किलोमीटर है। यहाँ पे मैंने अपना बचपन बिताया हुआ है। जब स्कूल की छुट्टियाँ होती थी गर्मियों की, तो मैंने यहाँ पे आना, यहाँ पे महीना तक यहाँ पे रह के जाना मैंने। सो आज जैसे मेरा टूर था बाबा गरीबनाथ मंदिर चंगी जाने का, तो मेरा पहला पड़ाव ये भी था कि मैं कुछ पल यहाँ पे छोटा सा विज़िट, थोड़ा घूम फिर के फिर अपने अगले पड़ाव की तरफ निकलूँ। सो ये थोड़ा कुछ रास्ता यहाँ पे कच्चा भी था। रास्ते पहाड़ी हैं, थोड़े कच्चे टूटे फूटे से हैं। जब बारिशें पड़ती हैं तो इन रास्तों पे चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बट अभी जिस टाइम मेरा विज़िट, बट उस टाइम ना बारिश ना कैसा कोई मौसम था नहीं। बट ये था मेरा दूसरा पड़ाव। बहुत सी यादें इस जगह के साथ अटैच है, बट चलो अब यादें ही रह गई हैं। दोस्तों, अगर बात करूं इस सारी लोकेशन के बारे में, तो आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं कि थाना कलां से लेके भाखड़ा बांध तक इस एरिया में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। सो गाइस, अभी मैं इस वक्त हूँ रायपुर मैदान। आज बाबा गरीबनाथ अंदरोली, वहाँ पे आज मेला भी है। और साथ अभी मैं इस वक्त रायपुर का जो राजमहल हरी कोठी यहाँ पे आया हूँ। तो ये
महल का बाहर का व्यू है। यहाँ मैं राजा साहब से मिलने आया हूँ और ये रायपुर की शानदार लुक पहाड़ों की। जो आगे कनेक्ट रहता है तभी चीज़ें बनती है। क्योंकि मैं इनको बता रहा था, मैंने कहा कि पहले बीच में दिक्कत हुई, मैं कहा फिर लास्ट में मेरे को खाना पकाने का शौक है। मैंने कहा आज तक नहीं वहाँ से, मैं कहा मैं ऐसे ना, मैं कहा प्याज काटो, मैंने कहा नहीं काट दिया। मैं तो भी आपको कह रहा हूँ ग्रह में दिख के चल रही है। मेरे को हंसी भी आई कि तूने कहा मेरे से पकड़ा, मेरे को डर भी हंसी भी आई। मैंने कहा कि देखता ही लास्ट के ऊपर डिपेंड करता है बस, कि जब लोगों ने कल परसों पौधा रोपण करना था तो फिर उसका देखना पड़ेगा कि कहीं को देखा जाए। हम लोग आ सकते तो एक चीज़ अच्छी से आ जाए, लेकिन वो मिक्स वाली जो आपने मिक्स से जाता है। सो गाइस, ये वो जगह है जहाँ पे आज से काफ़ी साल पहले, मतलब जो यहाँ के जो पुराने राजा हुआ करते थे वो यहाँ पे तलवार लगाया करते थे और जो भी फरियादी आते थे अपनी फरियाद इस जगह पे अपनी फरियाद सुनाते थे। ये कुटलैहड़ के राजा महेंद्रपाल जी हैं और अभी इनके वंशज जो है शिवेंद्रपाल जी इस महल की देखरेख कर रहे हैं, इनके पौत्र। सो आप देख सकते हो ये कुटलैहड़ रियासत की रायपुर हवेली जो आज भी अपना इतिहास बताती है। मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा, मुझे इस राजघराने के साथ जुड़ने का मौका मिला है, इनके टच में हूँ मैं। संगठनात्मक सोच होती है, साथ मिलकर अगर हम लोगों ने देश के लिए एक अच्छी सोच है, एरिया को डेवलप करना है, उस चीज़ को लेके हम लोग साथ में उस विचारधारा से जुड़े। जो आपने चीज़ बोली कि जी 2027 के लिए चेहरे, अभी संगठन में बहुत चीज़ें सीखने को है, बहुत नई चीज़ें होती है। मेरे को पहले ही संगठन ने एक दायित्व दिया है, तो एक उसमें जी जो जिम्मेदारी दी गई है, जो दायित्व दिया गया उसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे सीखने को मिल रहा है। बाकी जो संगठन जिस हिसाब से आगे कार्य देगा उस हिसाब से कार्य करेंगे। इसमें एक खासियत बीजेपी की ये है कि हम लोगों को एक संगठन के रूप में ऑर्गेनाइजेशन चलती है और एक कुटलैहड़ में अभी बहुत समय से ऐसी चीज़ बना दी गई है कि बीजेपी के अलग अलग गुट बन रहे हैं कि पहले कांग्रेस सरकार में अलग गुट थे जिसके करके कांग्रेस पिछड़ जाती थी या बीजेपी आपकी 32 साल से अधिक पावर में रही। लेकिन बीजेपी की जो संगठनात्मक सोच है, जब चुनाव आते हैं, जो विचारधारा है, सारे उसी विचारधारा को फॉलो करते हैं और सारे एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। इसमें गुटबाजी नहीं होती उतनी। तो हम लोग तो संगठन के साथ काम करने वाले हैं, संगठन के लिए काम करने वाले हैं और जो जो जिम्मेदारी पार्टी दे रही है वो अच्छे से निभा रहे हैं। जी जैसे युवा मोर्चा में अभी पीछे आपके 1 बूथ 10 यूथ की एक अभियान शुरू किया गया था, तो उस पर मेरे को आपका झंडुत्ता विधानसभा है जो लठियानी से आगे जाके लगता है, तो उसका प्रभारी बनाया। तो ऐसे उसमें भी हम लोगों को वहाँ प्रवास करके जाना पड़ता है, वहाँ पे जो जिम्मेदारियाँ दी गई हैं लोगों को जोड़ना है, प्रभारी के नाते वहाँ पे कार्य करना पड़ता है। अभी आपका एक डिजिटल प्रशिक्षण अभियान हम लोगों का शुरू हुआ था, उसमें हम लोग को बोला गया था कि जी हर एक विधानसभा, हर एक मंडल से
हम लोगों ने 100 लोगों को प्रशिक्षण अभियान से जोड़ना है। तो उसमें मेरे को गगरेट में दौलतपुर मंडल का प्रभारी लगाया गया था। तो वहाँ जाके जो जो जिम्मेदारियाँ पार्टी और संगठन ले रहा है वो जिम्मेदारियाँ हम लोग पूर्ण रूप से जो जो हम लोगों से उम्मीद है पार्टी की उस आधार पे पूरी कर रहे हैं। अच्छा सर, अगर सपोज करो पार्टी ने आपको टिकट दे दिया, एमएलए का टिकट, जैसे अभी इलेक्शन होने हैं, तो आपका क्या मतलब वो रहेगा? ये देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पार्टी टिकट दे तभी आप कोई चीज़ कर सकते हैं, जो मेरी सोच है। जैसे आप जब संगठन के साथ साथ काम करते हैं तो आपका एक बहुत बड़ा परिवार बन जाता है। टिकट पार्टी ने देनी है, पार्टी ने निश्चय करना है कि जी वो आपके पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर जी को टिकट देंगे, जो आपके अभी पूर्व में विधायक रहे हैं और पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं वीरेंद्र कुमार गुप्ता जी को टिकट देंगे, कोई नया चेहरा लेकर आएंगे या कोई भी चीज़ होगी। उस पर मैं ये चीज़ मानता हूँ कि मैं बहुत नया और उस पर टिप्पणी करने में अभी योग्य भी नहीं हूँ कि मैं उसमें बोल सकूँ कि पार्टी ने टिकट किसको देनी है। हम यही कह सकते हैं संगठन के साथ होकर चलेंगे, संगठन का कार्य करेंगे। और पार्टी की एक खासियत ये है कि हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोग कुटलहड़ क्षेत्र में अगर बीजेपी की सरकार बनती है और कुटलहड़ क्षेत्र में कोई दिक्कत आती है या कोई समस्या आती है, तो अगर आप एक विधायक नहीं हैं, फिर भी अगर आपके पास पार्टी की टिकट नहीं है, फिर भी अगर आप संगठन के पास जाएंगे वो उसका सुझाव निकाल के उसका हल करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास एक टिकट हो या आप चुनाव लड़े या आप विधायक बने तभी हल निकलेगा। ये जो पार्टी हर एक आम इंसान का सोचती है और ग्राउंड लेवल तक सोचती है, तो उस हिसाब से संगठन के साथ चल के काम करना पड़ेगा। सर मेरा ना मतलब एक सवाल आपसे, जैसे ये रायपुर का राजमहल है, जी अकॉर्डिंग मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ सर, यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। आप चंडीगढ़ में पले हो, वहाँ पे आपकी एजुकेशन वगैरह हुई है, बट आज की डेट में आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपको कुछ डिफ़िकल्ट सा फील नहीं होता? नहीं, फैसिलिटी क्या कह रहे हैं आप जी? बेसिकली सर फैसिलिटी सर जैसे होता है ना कि हर चीज़ का होता है, मार्केट होती है, अपना बंदा 5 मिनट में गया, शॉपिंग मॉल घूम के आ गया, या मतलब नेटवर्क का जो होता है ना, जैसे 5G में बंदा बैठा हुआ है। अभी यहाँ पे गांव में आपको पता है कि यहाँ पे 2G भी बड़ी मुश्किल से चलता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत दिक्कत होता है। अब सर मैं आपको एक अपना निजी क्वेश्चन बताता हूँ। अभी मैं जस्ट आ रहा था यहाँ पे, तो मेरे को एक चीज़ पता लगी कि थाना कलां से लेके भाखड़ा तक बीच में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। सपोज़ करो कोई बंदा जो है इमरजेंसी, किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो सिचुएशन में बंदा क्या करेगा? यानी छपरू में एक पेट्रोल पंप है, लेकिन वो आपके थाना कला की तरफ हो जाता है। अगर आप भाखड़ा से लगाए तो 15-17 किलोमीटर में नहीं है, मेरे को लगता है आपका 22 या 24 किलोमीटर का ही पूरा स्ट्रेच है। उसमें छपरू में एक पंप है, उसके बाद आगे जाके थाना कला रोकता है। अब ये देखिए जी, ये ज़रूर है कि मेरा जन्म चंडीगढ़ में हुआ, उधर पढ़ाई के लिए मैं वहाँ पे रहा। सेंट जॉन्स हाई स्कूल चंडीगढ़ से मैंने अपनी KG से लेके 12वीं तक की पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से BCom ऑनर्स के साथ LLB करी, और वहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सपोजर पाने के लिए हाई कोर्ट चंडीगढ़ में भी मैंने प्रैक्टिस करी, और वहाँ पे अभी मैं केंद्रीय सरकार का एक सरकारी वकील भी हूँ। हाई कोर्ट में मैं केंद्र सरकार के भी केस करता हूँ। अब फैसिलिटी वाइज मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बिल्कुल एक शहर और चंडीगढ़ की ज़िंदगी में और एक रायपुर में आके ज़िंदगी की जीने में बहुत ज़्यादा अंतर है। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं एक चीज़ मानूंगा कि यहाँ की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है, स्वच्छता है, खान पीन ज़्यादा अच्छा है, लोगों का बर्ताव मिलना ज़्यादा अच्छा है। चंडीगढ़ में एक ज़िंदगी में भागा दौड़ी मची रहती है। दूसरा, चंडीगढ़ रहते हुए भी दादा हमेशा एक चीज़ कहते थे कि हमारा घर कुटलहड़ है, और हमेशा एक चीज़ उन्हें बचपन से मेरे को सिखाई थी कि कुटलहड़ से कभी नाता नहीं छोड़ना। अब आप उसको एक जिम्मेदारी लीजिए, दायित्व लीजिए जो मेरे ऊपर छोड़ा गया था उनके द्वारा, उसको पूर्ण करने के लिए मैं यहाँ पे आके अब यहाँ पे रह रहा हूँ। अब ये चीज़ मानिए, मेरी शादी को करीब 1.5-2 साल हुए। मेरी एक बेटी है 8 महीने की। तो पिछले 6-7 महीने से मैं पहले आ गया था, लेकिन पिछले 6-7 महीने से मेरे वाइफ और मेरी छोटी बेटी भी कुटलहड़ में ही है। वो भी ये चीज़ कह रहे हैं कि यहाँ की ज़िंदगी शहर की ज़िंदगी से ज़्यादा अच्छी है। तो ये चीज़ हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। जहाँ पे एक आधुनिक समय आ रहा है, AI टेक्नोलॉजी आ रही है, लोग शहरों में जा रहे हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं,
उतने ही लोग अपने गांव से, खेती से, अपने एरिया से मतलब वंचित होते जा रहे हैं और ये चीज़ें छोड़ रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि जी आज के युवा की ज़िम्मेदारी है कि वो बाहर जाएं, शहरों में जाएं, ज़िंदगी देखें और वहाँ पे देखें जी किस हिसाब से चीज़ें होती हैं, और उन चीज़ों की उस डेवलपमेंट को लाके आप अपने क्षेत्र में थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करें जिस चीज़ की ज़रूरत हो। अब मैं ये चीज़ मानता हूँ कि वहाँ पे रह के देश विदेश ट्रैवल करके मेरे में एक इस चीज़ की हाँ आके एक नीड महसूस हुई है कि हम लोगों के अभी काफ़ी क्षेत्र में प्रॉपर पानी की सप्लाई नहीं है। अभी गर्मियों में जी काफ़ी पिछले दिनों सुनने में आया कि काफ़ी गांव ऐसे थे, पंचायतें थी जहाँ पे 4-4, 5-5 दिन पानी की प्रॉपर सप्लाई नहीं आई। गर्मियों में खुद यहाँ रहते हुए मैंने देखा, मैंने एक माननीय मुख्यमंत्री जी के हेल्पलाइन पे कंप्लेंट भी डाली थी और डीसी साहब ऊना ने उस पर एक इंक्वायरी भी मार्क करी थी कि हम लोगों की गर्मियों में कम से कम 4, 5, 6 बार बिजली जाती ही जाती है। दिन में 2, 4, 5 घंटे बिजली जाती है। आपकी रात को अगर बिजली चलेगी तो आपके बिजली महकमे के कर्मचारी कहते थे कि जी 9 से 5 नौकरी होती है, 5 बजे के बाद आप किसी को फोर्स या आप किसी को कह नहीं सकते कर्मचारी को कि जाके आप फॉल्ट को सॉल्व करो। आप उन्हें रिक्वेस्ट करिए, अगर वो अपने मन से कर दे तो कर दे, वरना शाम से लेकर सुबह तक कोई बिजली नहीं होएगी। और 2-4 बार ऐसे भी हुआ है कि पूरी पूरी रात बिजली नहीं रही। अब आप सोचिए काफ़ी घरों में बच्चे होते हैं, आपके बुज़ुर्ग होते हैं, भीषण गर्मी में ना पंखा, ना कोई साधन, ना पीने को पानी, ना नल में पानी। ये दिक्कतें आज भी 21वीं सदी में इस क्षेत्र में है। उसके बाद कुटलैहड़ क्षेत्र को जी मैं बहुत ही यूनिक और अनमोल क्षेत्र मानता हूँ। आप कहीं बाहर जाएंगे तो आप बोलेंगे जी मैं पहाड़ों में जाकर आया। आप किसी बड़े लेक साइड जाएंगे या समुद्र के तट पे जाएंगे तो आप कहेंगे जी वहाँ पे मैंने एक भव्य समुद्र देखा, बहुत पानी देखा, बोटिंग करी। आप किसी प्लेन इलाके में जाएंगे या आप वहाँ जाके देख के बोलेंगे जी वहाँ पे डेवलपमेंट थी, कॉलोनियाँ बन गई, इंडस्ट्रीज़ बन गई। तो कुटलैहड़ क्षेत्र में हम लोगों के पास तीनों चीज़ें हैं। अगर आप धार की बात करें, जो आपकी घर बासड़ा ऊपर चुल्डी साइड की धार होगी, इधर आप देखिए पहाड़ है। आपकी पिपलू साइड की जो धार होगी वहाँ पे हम लोगों के पास बड़ी पहाड़ियाँ हैं, उसके बीच में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। फिर आप इधर रायपुर क्षेत्र में आइए, अंदरौली साइड आइए, पुरोनिया साइड जाइए, जो आपका गोविंद सागर झील है वो एक देखने में जब पानी भरा होता है पुरोनिया साइड से आप जाके देखेंगे तो ऐसे लगता है कि पानी का अंत ही है नहीं कोई, कि उसकी जैसी एक जो सीनिक व्यू वहाँ पे बनता है वो मेरे को नहीं लगता है इस क्षेत्र में कहीं होएगा। जो मेरे जानकार लोग चंडीगढ़ से कभी इस क्षेत्र में पहली बार आते हैं वो पहली बार इस एरिया को देख के हैरान हो जाते हैं कि हमारे पास चंडीगढ़ से 2 घंटा दूर एक ऐसी भी जगह है जिसका हम लोगों को पता ही नहीं था। उसके बाद आप लोअर कुटलैहड़ में चले जाइए, आप समूर साइड चले जाइए, बरनोह साइड चले जाइए, थोड़ा आपको नीचे एक प्लेन एरिया मिलेगी जहाँ पे आने वाले समय में आप बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल सेटअप कर सकते हैं। कि इंडस्ट्री के लिए आपको रेलवे स्टेशन चाहिए और आपके लिए ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी चाहिए, वो पूरी कनेक्टिविटी आपको वहाँ पे नीचे मिलती है। तो उस चीज़ को देखते हुए हम लोगों के पास तीनों चीज़ें, हम लोग टूरिज़्म को भी बूस्ट दे सकते हैं, हम लोग एक इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी बूस्ट दे सकते हैं। कनेक्टिविटी के मामले से आप देखिए जी, दिल्ली से सीधी आपकी ऊना अम तक वंदे भारत ट्रेन आती है, जिसके करके इस पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। तो एक ऊना और एक कुटलैहड़ क्षेत्र होगा, ये डेवलपमेंट की ओर जा रहा है और आने वाले समय में इसमें बहुत ज़्यादा प्रगति होनी है। इसमें बस ये चीज़ है कि एक अच्छी सोच लेके यहाँ पे व्यक्ति कार्य करें, जिससे जो डेवलपमेंट होनी है वो प्रॉपर तरीके से हो, जिससे स्थानीय लोगों को भी फ़ायदा हो, रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें और ये एरिया और अच्छा बने। बट सर कुटलैहड़ में तो अभी तो मतलब रोज़गार का कोई ऐसा ऑप्शन तो है नहीं लोगों के पास। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग जो है रोज़गार के लिए या नालागढ़ बद्दी जाएगा या चंडीगढ़ जाएगा या दिल्ली एनसीआर जाएगा। बट अगर अपने लोकेलिटी में अपने कुटलैहड़ के अंदर कोई ऐसा रोज़गार का छोटा मोटा कोई कंपनी या छोटा रोज़गार तैयार हो जाए तो उनको ज़रूरत नहीं है सर कहीं जाने की। देखिए जी, एक जो आपका सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपके एक आपने सुना होगा बहुत मशहूर प्रोजेक्ट है हरोली में आपका बल्क ड्रग पार्क। जैसे आपकी बद्दी की डेवलपमेंट हुई है, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, हरोली क्षेत्र में बल्क ड्रग पार्क जब शुरू हो जाएगा तो बहुत सारी कंपनीज आएंगी और यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे एक आपका बूम आएगा।
काम को लेके, लेकिन उसमें क्या होएगा कि हम लोग के क्षेत्र के लोग भी होंगे जिनको रोज़गार मिलेगा, साथ में आपके बाहर से लोग भी प्रवास करके आएंगे, बाहर अपने घर बार छोड़ के यहाँ पे नौकरी के खोज में। वो हो गया जी ऊना का इस ज़िले की डेवलपमेंट की बात। जो चीज़ मैंने आपको बोली है कि एक बाहर जाके शहरों में रह के देश विदेश में घूम के कुटलहट क्षेत्र में आके ऐसी चीज़ महसूस होती है कि यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस उस प्रकार से डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, रोज़गार, कंपनियाँ जिस क्षेत्र में नहीं होंगी वो क्षेत्र आपका पिछड़ा ही रहेगा। इसके लिए आपकी प्रदेश सरकार को सोचना पड़ेगा कि जी हम क्या बेनिफिट कंपनीज़ को दे, एक कैसा इंडस्ट्रियल जोन काटें जिससे लोग आके हमारे एरिया में इंडस्ट्रियल सेटअप करें। तो अब वो चीज़ है कि जी सरकार को एकजुट होकर अपने कैबिनेट के साथ बैठ के निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन मेरा मेन कहने का भाव ये है कि कुटलहट क्षेत्र टूरिज़्म के दृष्टि से भी और उद्योग के दृष्टि से भी दोनों तरीक़ों से सफल है। यहाँ पे वो दोनों कार्य बहुत अच्छे से हो सकते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारे कुटलहट के बहुत से गांव सर ऐसे हैं जिनमें सड़क की बहुत दिक्कत है। वो मतलब लोगों ने गाड़ियां ले रखी हैं, 4 व्हीलर ले रखी हैं, बट उस 4 व्हीलर लेने का फ़ायदा कोई नहीं है कि मतलब 4 व्हीलर जो उनके घर तक नहीं पहुंच पाता है। अगर सेम बात करूं, सेम बात हमारे गांव की भी है। अब घर तक जाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे ओनली 2 व्हीलर जाएगा। 4 व्हीलर जो है सड़क से काफ़ी दूर, अगर किसी को बीमारी ठमारी को दिक्कत आ जाती है तो उसको एज इट इज़ गाड़ी तक लाने के लिए भी कोई चारपाई या इस तरीके से लेके जाना पड़ेगा। ये देखिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है। वह मेरे को लगता है पिछले कुछ दिनों में ऐसे 2 केस मीडिया के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर लोगों ने सोशल मीडिया के ज़रिए से भी बहुत उजागर करे, जहाँ पे बुज़ुर्गों के बीमार होने के बाद उनको चारपाई पे लेकर जाना पड़ा। एक मैं अपने इस साइड की और पिट्टू वाले धार की एक चीज़ आपको बताऊंगा। पिछले वर्ष जो एक भारी बारिश के करके, भूस्खलन के करके एक बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस क्षेत्र में, उसके करके बहुत सड़कें टूटी। अगर आप पिछले 5-7 साल में देखिए, 5-7 तो नहीं कि मतलब पिछले बीजेपी के कार्यकाल में देखेंगे, 4 साल से पहले जब वीरेंद्र कंवर जी मंत्री थे, तो बीजेपी सरकार ने आपके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बहुत सड़कें बनाई। आप कुटलहट में सड़कों में निकलिए, आपको उनके बोर्ड लगे हुए दिखेंगे कि जहाँ जहाँ सड़क नहीं थी वहाँ भी सड़क पहुँचाई। वो केंद्रीय सरकार की, वो माननीय प्रधानमंत्री जी की यही सोच है कि हर एक घर तक सड़कें पहुँचे। उसके बाद आपकी जो लोकल लेवल पे पंचायतों में भी एक स्कीम शुरू की गई थी जिसका नाम ही एम्बुलेंस रोड है। एम्बुलेंस रोड के तहत वो एक इस प्रकार से सड़क बनाते हैं कि इमरजेंसी होने पर एक पेवर्ड सड़क या एक आपकी सीमेंटेड सड़क आखिरी घर तक पहुंचे जिससे किसी को दिक्कत ना आए। अब भीषण बारिश के करके और मौसम के करके काफ़ी सड़कें टूट गई, एक उस चीज़ की बहुत दुख है। लेकिन काफ़ी सड़कें ऐसी भी हैं जहाँ पे काफ़ी गाँव व घर ऐसे भी हैं जहाँ पे सड़कें नहीं पहुँची। उसके जी अब अगर मैं आपको सत्य तौर पे बोलूँ तो 2 कारण हैं। पहला ये कारण है कि वो जो सड़क निकली है उसमें किसी व्यक्ति की थोड़ी निजी ज़मीन आती है। निजी ज़मीन आने के कारण उन लोगों का कोऑपरेशन नहीं मिला कि जी आप मेरी ज़मीन से 1, 2, 3, 4 फुट ज़मीन लेके उसके ऊपर रास्ता बना के आप रोड को कंप्लीट करते हैं। तो एक ये बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरा हो सकता है किसी क्षेत्र में किसी तकनीकी मुश्किल को लेके सड़क ना पहुंची हो, लेकिन मैं इस चीज़ को ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे सड़क नहीं होनी चाहिए या नहीं पहुँचनी चाहिए। जो सरकार है उसका काम है कि आखिरी घर तक सड़क पहुँचाना, वह उनकी जिम्मेदारी है। वह उनको इस चीज़ पे जवाब देना चाहिए कि सड़क कहाँ नहीं पहुँची है और किस कारण से नहीं पहुँची है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। मैं पिछले कुछ दिन चलिए कहते हुए मेरे को खुद बड़ी शर्म आ रही है कि मेरे को इतना समय, लगभग 1 साल हो गया यहाँ रहते हुए। वो पिछले हफ्ते मेरे नॉलेज में एक चीज़ आई। मैं थाना कलां गया हुआ था, वहाँ पे किसी व्यक्ति के साथ, उनका नाम ना लेते हुए, मेरे को कहते जी मैं आपको 2-3 घरों में लेकर जाना चाहता हूँ
2026 में 21वीं सदी में जी मेरे को ये बात सुनने को मिली है कि उन 2-3 घरों में आज तक बिजली भी नहीं पहुंची है। हम लोग एक आगे डेवलपमेंट मॉडल की बात करते हैं जहाँ पे हम लोग कुटलैहड़ को एक बहुत सेल्फ सफिशिएंट क्षेत्र के तौर पे देखते हैं, जहाँ पे हम लोगों की डिपेंडेंसी बाहरी क्षेत्र पे ना हो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सड़क भी नहीं पहुँच रही और ऐसे घर हैं जहाँ पे आज तक बिजली ही नहीं पहुँची है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करा, जिनने मेरे को ये बात बताई, मैंने उनको बोला कि जी आप मेरे को बताइए, जिस दिन आपके लिए मुमकिन होएगा मैं उनके साथ उन घरों में जाके उनकी दिक्कत समझना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि किस कारण से अभी तक उनके घरों में बिजली नहीं पहुँची है। वह सरकार को रिक्वेस्ट करके अपने तौर पे एक एप्लीकेशन देके चाहूँगा कि सरकार उनके घर पे बिजली का कनेक्शन लगा के जो एक बिल्कुल ही बेसिक नेसेसिटी होती है बिजली उन तक पहुँचाए। थैंक यू सर अपना कीमती समय देने के लिए। सो गाइज़ ये रास्ता जाता है बाबा गरीबनाथ जी के मंदिर अंदरौली को, जहाँ पे आज मेला है। सो गाइज़ पहले ये जो रास्ता था बिल्कुल कच्चा हुआ करता था ये, बट अब काफ़ी सालों के बाद मेरा आज यहाँ पे आना हुआ है। तो आप देख सकते हो कि रास्ता बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। हाँ जी, नालागढ़ लाइव नालागढ़ तो जानते हैं अपना केड़ी जगह आई फ्लोर तो सेवा ते उरे अपना बाबा गरीबनाथ मंदिर। हाँ जी बाबा गरीबनाथ मंदिर से 14-15 साल हो गए आंदे हैं सानू इत्थे। अच्छा हाँ जी हाँ जी अच्छा, हर साल ही उरे आंदे हैं? ਅਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਆਂਦੇ 14-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਂਦੇ ਨੇ। सो गाइज आपने ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਓ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਤੇ ਆਓ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੰਦਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਾਮ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। अच्छा बाबे ने थोनों सेवा ते लाया है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सो गाइस देखिए मेले की शुरुआत यहीं से हो गई है। गर्मा गर्म जलेबी बन रही है। ताजी मिठाई केड़ी जगह ते आई? ये हरेटा जी सलोनी के लागे। क्या बात है। भाई साहब धनेड़ तो आए हैं संजू भाई। अच्छा आहो बेसन की बर्फी आ गई, दूध की बर्फी बन रही है। अच्छा बर्फी बना रहे? नहीं ये जलेबी का पाता। अच्छा तुसी इन्ने दूर ते मेला लाण आए वे? बाकी कोई 50 किलोमीटर। हाँ 70 किलोमीटर। हर साल ही आंदे उरे? हाँ जी हाँ जी हर साल आते ही आले मार बड़ी मुबारक वाले भी खाने को ठीक है भाई। सो गाइस आज आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ बाबा गरीबनाथ मंदिर में मेला है और यहाँ पे
बहुत दूर दूर से जो दुकानदार हैं जिन्होंने यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगा रखे हैं, और आज मैं भी आपको यहाँ पे लाइव दिखाने के लिए लेके आया हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हो ये जितना एरिया यहाँ पे खाली है सारा बरसात के दिनों में पूरा पानी के साथ लबालब भर जाता है। और कहते हैं कि मंदिर का जो निचला पोर्शन है ये भी पूरा पानी के अंदर आ जाता है। सर जी क्या रेट लाई हुई जलेबी? 100 रुपये किलो। केड़ी जगह ते? इन्नी दूर ते आए? मैं कितने दूर ते आए मेला लाना? क्या बात है। मैनू ऐसा लगता भाई बाहर दे ज़्यादा है, लोकल घट है दुकानदार हैं। वैसे बेसिकली लोकल ही पड़ जाते, इन्होंने माइके है भरोइयां ना। अच्छा ठीक है फिर तो बनता है। सेब 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये। आलू 10 रुपये थे, हर आइटम 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये। बहुत है।
Oh
बिलासपुर घुमारने से हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा गाते हो आप। जी, चलो आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद से चल रहा है ये सब। मतलब ऐसे अकेले कि मतलब कोई मंडली भी है आपकी? कोई भी हो ना, अच्छा समय तो लगता है। अच्छा, एकदम से बोलो तो एकदम से कौन पहुँच सकता है। यहाँ पहले भी आए कि फर्स्ट टाइम आए हो आप? फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। अच्छा, डैम क्रॉस करके? नहीं, गाड़ी है हमारी। अच्छा, मैं क्या, नहीं तो डैम भी नज़दीक है ना, आर पार हाँ, सामने तो बिलासपुर है। जी जी हाँ, ये तो चलो बाबा जी का ये आशीर्वाद है कि हमें इन रास्तों में जाने का मौका मिल रहा है, दर्शन करने का मौका मिल रहा है। देखो कितना सुंदर सजा हुआ भोले का दरबार की। हम तो उन भक्तों के चरणों में नमन करते हैं कि भोले बाबा आपकी कृपा सदा ऐसी बरसती रहे, ऐसे ही मौके देते रहना और अपने चरणों से हमें लगाए रखना, और हम आपकी सेवा में ऐसे ही चलते रहे इन रास्तों में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है शिवांश शर्मा। खास बिलासपुर से हैं? नहीं, घुमारमी गांव रोपा से, डगरेडा रोपा से। अच्छा, चलो बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। चलो जी, हम आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है तभी हम चल रहे हैं, नहीं तो कहाँ। जैसे कहते हैं कि गुरु के बिना गति नहीं होती, और ज्ञान एक अनमोल है जो देखने, सुनने, समझने से, भजन से हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है। ये हमारी देव संस्कृति है। यदि हम इसके ऊपर जितना लगाएंगे समय, हमें उतने ही ज्ञान के दीपक मिलते हैं। मैं नालागढ़ से हूँ, स्पेशली मेला देखने आया था मैं। चलो जी, नमो नमः जी, नमो नमः। हम यही प्रेयर चलो करते हैं। इसी बहाने आपसे मुलाकात होनी थी। जय श्री। तो दोस्तों देखा, ये है बाबा गरीबनाथ जी का मंदिर, जो कि रायपुर मैदान, अंदरौली, ज़िला ऊना के अंदर आता है। और ये है
भाखड़ा डैम के बिल्कुल साइड पे। बरसात के टाइम में ये सारा एरिया जो है बिल्कुल पानी के कवर हो जाता है। तो आप देख सकते हो अभी पानी का लेवल किस लेवल पर है, वो नीचे जाके मैं अभी आपको डैम वाली साइड लेके जा रहा हूँ। तो जब पानी चढ़ता है, अभी वैसे बरसात का टाइम है, पानी चढ़ना शुरू हो चुका है, तो धीरे धीरे पानी जो है मंदिर के इस लेवल तक आ जाएगा। जो इसका नीचे वाला पोर्शन है ये पूरे का पूरा पानी में कवर हो जाता है और आने जाने के लिए बोट किश्ती का सहारा लेना पड़ता है। सो गाइस देखो ये है अपना भाखड़ा डैम, सामने बोट लगा हुआ है, सवारियाँ पार पार लेके जाने के लिए। पानी की लहरें देख लो किस तरीके से सर सर की आवाज़ दे रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है देखने की, कितना पानी होने के बावजूद भी लोग जो है नहाने को अभी भी वो नहीं करते हैं। देखो नीचे तो दोस्तों आप देख सकते हो अभी ये पानी इस लेवल पर, इस पॉइंट पे है। अभी 1-2 महीने के अंदर ये पानी जो है ऊपर भोलेनाथ के मंदिर के लेवल तक पहुंच जाएगा, जहां पर वो मंदिर है। अब उस लेवल पे जब ये पानी पहुंचेगा तब साफ लगा कितनी गहराई, कितने
इस लेवल ऊपर लेवल तक लेके जाएगा ये पानी को। कितने फुट ऊपर जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि लठियानी जो इस डैम के पल्ली साइड, वहाँ से पुल का काम चला हुआ है। जो इस डैम के ऊपर पुल बनेगा, सो इससे जो है लोगों को आने जाने में काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। उनका जो डिस्टेंस है काफ़ी कम हो जाएगा। ये रोड वो पुल सीधा अटैच करेगा बीडू को, और बीडू से सीधा पीरनगा होके ऊना। ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਲਿਓ
है जी। प्लास्टिक के भांडे 4 आ जाओ 100 रुपये प्लास्टिक के भांडे 4 आ जाओ जी आ जाओ 100 रुपये प्लास्टिक के भांडे 4 आ जाओ जी प्लास्टिक के भांडे 4 आ जाओ 100 रुपये प्लास्टिक के भांडे 4 आ जाओ जी आ जाओ 100 रुपये सेल आ जाओ छोटा बड़ा भांडा आ जाओ 100 रुपये सेल आ जाओ जी आ जाओ जी आ जाओ 100 रुपये सेल आ जाओ छोटा बड़ा भांडा आ जाओ काल दृष्टा शून्य शिखर पर तेरी सत्ता कौन गर्जा कौन जागा अंकल जी गर्मी कितनी क्या है? फिर भी कुछ बचाव है तो ज़्यादा नहीं है, बचाव है। ठंडी है ज़्यादा है ना? फर्क है हमारा धूप तेज होती है, बचाव जी है ना, तो फर्क है। पूरे कर दे कल दे आए हुए? हाँ जी कल दे आए, कल सवेर दे आए जी। अच्छा, आज लास्ट डे? नहीं आज इतने रहना, कल सवेरे निकलना। अच्छा, गर्मा गर्म जलेबी, गर्मा गर्म
ਹਰੇਡ ਅੱਛਾ ਹਰੇਟਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਲਾ ਲਾਣ ਆਏ ਵੇ ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ। ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਮੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਵੇਲਾ ਬਿੜੂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੋਂ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ। ਉੱਥੇ ਕਾਹਦਾ ਮੇਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੇਸਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਮਟਰ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਕੌੜੇ ਸਮੋਸੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ? ਗਰਮ ਗਰਮ ਤਾਜ਼ੇ ਤਾਜ਼ੇ। क्या क्या रेट लाए हुए? रेट वो भी मेले 200 रुपये किलो चल रही जलेबी पकौड़े भी। अच्छा अगर गैस वगैरह महंगी हुई है जी। हाँ समोसा हाँ समोसा 10 रुपये जलेबी बेसन 180 बेसन 180 मटर 180 और जलेबी जलेबी 200 जी 200। मेला वैसे जलेबियाँ बगैर जचता नहीं है। दोस्तों ये वो जगह है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। यहाँ पे हर वो बिगड़े काम संवरते हैं जिसकी कहीं नहीं सुधरी, वो यहाँ पे आके उसकी सुधर जाती है। जय हो मेरे पीर निगाहे वाली सरकार। सो गाइस ये है लल्लावाड़ा पीर।
अच्छा मुरादा करना बेनती दाते को इमाम सुल्तान जागदे दबान खाड़ियां दे पहलवान दाता जी करियो मुश्किलां आसान हरदा हर करी सबदा भला करना जिनी मुरादी से मैं मुरादा पूरिया करी बच्चों ने 40 चौकियां मंजूर करनियां ताहर दुआ कबूल करनी देगा ने आचा चड्डी दी शादी खजानी मंजूर करी बच्चों परिवार ते मेर पड़िया रखड़ा कमा कारा दा वादा बना माल जी अजंत दे पैरा करी नगर खेड़े दा भला करी देश प्रदेश दाता मदद करनी साडी फरियाद तेरे अगा तेरी तोड़ दरगाह का बिस्मिल्लाह बरकत अल्लाह सोनी अल्लाह सुनता पीर मेरा ना पीर सूरती ना पीर दी सोना यार दी गुलाम दी वक्त फरियादा शेख भुला नहीं मारना मनो नहीं बसार ना लड़ लगिया पीर दी तारना तन तन सकी सुल्ताना छोटे घर घर बने मकाना झंडा झुलका चार जहाना दोनों राजे भी करन सलमा पीर दी दानी जट्टी ने पीर पकारिया तेरे रोजे है दीवा वालिया मन बौड़ी निगाहे वालिया पीर जी दुद्धा पुत्ता ना दाना बख्शला रिजकदा खजाना जिथों चलिया हिस्सा तेरे नाम का पीर जी का तीनों ढो के पास खड़ो के हाजर नाजर हो के बेड़ा साथ कौन हाँ हाँ बोलो ठीक है लेके आऊँगा ओके ओके बाय ओके सब ले आऊँगा बाय ओके बाय